नमस्ते दोस्तों। आज हम एक नए विषय के साथ शुरुआत करते हैं, जो जैमिनी राजयोग, जो सबसे अ, बढ़िया राजयोग जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में दिए गए हैं, जो पराशर राजयोग से थोड़ा अलग किस्म के हैं, लेकिन वो बहुत ही सटीक और बहुत सारी कुंडलियों में देखा जाता है। तो आज उसका ही हम अभ्यास करेंगे और आपको बताएंगे कैसे सिंपल से रूल्स कुंडलियों में आसानी से हम पिकअप कर सकते हैं और हम बड़ी सेवानी कर सकते हैं। तो आज यही हम अ, अ, देखेंगे और अ, उदाहरण कुंडलियों से भी हम वो आइडेंटिफाई करके उसके रूल्स पहले देखेंगे, बाद में एक टेस्ट कुंडलियों में हम उसके प्रस्तुत करेंगे जो एप्लीकेबल है, और उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है वो हम 3-4 कुंडलियों से आसानी से हम देख पाएंगे। तो हम ये आगे हम उसके रूल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि जैमिनी सूत्र में जो बड़े पद पे रहते हैं, यानी प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या चीफ मिनिस्टर है, वो उनकी कुंडलियों में क्या क्या देखा जाता है, इसको हम राजयोग बोलते हैं। तो 2-3 सूत्र का वहाँ पर उल्लेख है। उसमें से पहला सूत्र ये है कि बेनिफिट प्लेनेट, यानी शुभ ग्रह जब वो आरूढ़ लग्न से सत्य भाव में बैठा हो, तो वो देश का प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट या देश का मुखिया बन सकता है। तो शुभ ग्रह कौन से है? तो गुरु, शुक्र, बुध और शुद्ध पक्ष का चंद्र, यानी उजाला जो चंद्र होता है, वो चंद्र हम वैक्सिंग मून कहते हैं, यानी शुद्ध का चंद्र। तो ये जो अगर किसी भी कुंडली में है, तो हम कह सकते हैं कि ये कोई अपने शहर का या राज्य का या देश का मुखिया बन सकता है, कोई भी तरह से। तो ये हम पहले तो देख सकते हैं। और ये रूल भी हम अगर आरूढ़ लग्न से दूसरे भाव में अगर ये 1, 2 या 3 ग्रह होते हैं, तो भी हम कर सकते हैं। तो ये भी हम बहुत अच्छी तरह हम देख सकते हैं। राजनीति में जाने के लिए ये योग भी बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये जैसे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली है, उसने आरूढ़ लग्न से दूसरे भाव में उसका बुध है और सूर्य भी है। सूर्य को यहाँ तटस्थ ग्रह लेगा, लेकिन आरूढ़ लग्न से दूसरे भाव में अगर उच्च का ग्रह है और पर्टिकुलरली बुध है, तो वो देश का मुखिया बन सकता है। तो ये चीज हमें जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से बहुत ही सटीक तरह से देख सकते हैं। दूसरा रूल ये है कि अगर आरूढ़ लग्न से तीसरे, छठे या 11वें भाव में मेलेफिक यानी अशुभ ग्रह है, जैसे मंगल है, फिर शनि है, राहु है या केतु है। केतु तो तटस्थ ग्रह माना गया, लेकिन वो थोड़ा जैमिनी एस्ट्रोलॉजी में उसको तटस्थ माना गया। तो हम 3 ग्रह लेंगे, मंगल, शुक्र, मंगल, शनि और राहु को हम अशुभ लेंगे। तो ये अगर तीसरे, छठे या 11वें भाव में है, तो वो देश का बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति बनेगा या किंग लाइक होगा, यानी वो राजा जैसा सुख भोगेगा। तो ये सब चीजें हमें जैमिनी एस्ट्रोलॉजी से हम
बहुत ही आराम से देख सकते हैं और बहुत सटीक तरह से देख सकते हैं। दूसरी कुंडलियों पराशरी दृष्टि में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रूल्स है, जबकि यहाँ पर एकदम सरल और सीधा सा रूल है। हम ये अ, इसका जो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का यहाँ पर बहुत ही बढ़िया सा उपयोग हम कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कुंडलियों में से देखेंगे कि किस तरह हम ये रूल्स को देख सकते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है, हमारे आज़ाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री की कुंडली है, जिनका आरूढ़ लग्न कर्क राशि है और लग्न में ही है। तो आरूढ़ लग्न से छठे भाव में गुरु और केतु दोनों साथ में है और दूसरे भाव में भी शनि है। लेकिन यहाँ पर हम दो आरूढ़ लग्न है, ताकि ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी से अलग अलग आरूढ़ लग्न भी देखे जाते हैं। तो अगर एक्सेप्शन रूल लेते हैं तो मेष राशि यानी 10वें भाव में आरूढ़ लग्न आता है। तो 10वें भाव से तीसरे भाव में राहु है और छठे भाव में बुध और शुक्र है, अरे मंगल है तीसरे भाव में। यानी 10वें भाव से तीसरे भाव यानी 12वें भाव में राहु है और छठे भाव में, यहाँ से छठे भाव यानी तीसरे भाव में मंगल है। तो ये दो अशुभ ग्रह आरूढ़ लग्न से हैं, तो ये भी हमने दो। तो यहाँ पर दोनों रूल्स यहाँ एप्लीकेबल होते हैं। तो ये भी हमारे जब तक वो आज़ाद भारत हुआ तब से लेके अपने देहांत तक वो प्रधानमंत्री बने रहे हैं। अब हम अब आगे दूसरी भी कुंडली देखेंगे। अब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली देखेंगे। तो यहाँ पर आरूढ़ लग्न हमारा 9वें भाव में कर्क राशि में है, जहाँ पर राहु भी पड़ा है और वहाँ से छठे भाव में सूर्य, गुरु और बुध पड़े हैं। तो ये तीन ग्रह है, उसमें गुरु और शुक्र, अरे बुध और गुरु दोनों शुभ ग्रह है। तो ये हमारा ये पहला जो रूल्स है वो यहाँ पर एकदम पक्का अप्लाई हो रहा है। तो हमें ये रूल अटल जी की कुंडली में भी साफ साफ दिखाई पड़ता है। अब हम आगे दूसरी कुंडली को भी हम देखते हैं। अब हम मोरारजी देसाई जी की कुंडली को हम देखेंगे। तो मोरारजी देसाई जी की कुंडली में आरूढ़ लग्न तीसरे भाव में है, सिंह राशि में, जहाँ पर चंद्र और केतु पड़ा है। तो उससे तीसरे भाव में शनि है और छठे भाव में मंगल, उच्च का मंगल है और शुक्र है और बुध है। तो यहाँ पर दोनों रूल्स यहाँ पर यानी शुभ ग्रहों का तीसरे घर में या अशुभ ग्रहों का तीसरे और छठे ग्रहों का जो मिलान है यहाँ पर लागू होता है। तो हम जानते हैं कि वो भी 1977 से 79 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे। अब हम लालू यादव जी की कुंडली को देखेंगे, जो बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। तो उनकी कुंडली है वृश्चिक लग्न की और आरूढ़ लग्न उनका 9वें स्थान में कर्क राशि में है और उनसे तीसरे भाव में शनि और केतु है और छठे भाव में मंगल है। तो हम ये देख सकते हैं कि तीसरा और छठा भाव
बेलेफिक यानी बेलेफिक प्लैनेट होने से ये हमारा अशुभ ग्रह की वजह से ये अपने राज्य के मुख्यमंत्री बने। तो इस तरह से हम बहुत सारे राज्यों सिंपल से रूल से हम कई राज्यों की कुंडलियों को हम आसानी से आइडेंटिफाई करके हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।